भरत देखी मातोठ धाई, मूर्छित अवन परी जय आई। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विषारी। मातु तात कह दे दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। फिर बोले कि माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों न हुई। कैकेयी कते जन्मी जग माजा, जो जन्मित भई काहे न बाजा। कुल कलंक जे जन्म्यो मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। जिसने कुल के कलंक अपयस के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। को त्रिभुवन मोही सर से अभागी, गति असी तोरी माँ तुझे लागी। पितु सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। देगी मोई भयो बेनु बन आगी, दुसय दाय दुख दूषण भागी। मातु भरत के बचन मृदु, सुन पुण्य उठी समारी। लिए उठाई लगाई और लोचन मोचति बारी। मंगल सर भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए मायहि अलाए, अतिहित मनहु राम फिर आए। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हो। फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और इसलिए हृदय में समाता नहीं है। बेट्यो बहुरी लखन लगु भाई, शोक स्नेहु न हृदय समाई। देखि स्वभाव कहते सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। माता भरतु गोद बैठा रे, आंसू पोंछे मृदु बचन उचारे। अजौ बक्ष बल धीरज धरऊ, कुसुमो समुझी शोक परिहरऊ। हे वत्स मैं बलैया लेती हूँ, अब तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर
हृदय में हानि और गिलानी मत करो, जनि मानऊ जिय हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। काहुई दोष देव जन ताता, भामोय सब विधि बाम विधाता। हे तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है, जो ये तेउ दुखे मोहि जियावा, अजहु को जानई काते भावा। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर, विस्मयु हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीरे। मंगल भवन अमंगल हारी। हे तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था ना हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी ना रोष द्वेष, सबका सब तरह से संतोष करा कर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं। चले विपिन सुनी सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। सुनतई लखन की चले उठ साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। जब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए, तब रघुपति सबई सिर नाई। गयु चले संग सिय अरु लघु भाई, राम लखन सिय बनई सिधाई। गयु न संग न प्राण पठाई। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। ये सब भाई ने आंखें न आगे, तो न सजा तनु जीव अभागी। मोहिन लाज निज नेव निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। जिए मरे भले भूपति जाना, मोरे हृदय सत कुलिस समाना। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवासु। मंगल भवन मंगल हारी। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपई बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भांति अनेके भरत समझाए, कहीं विवेक में वचन सुनाए।
भरतौ मातु सकल समझाई, कई पुराण श्रुत कथा सुहाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहे थे पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोर जुग पानी। जे यज्ञ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मई सुरपुर जारे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, जे अगतिय बालक बद कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जे पातक उपपातक अयहि, कर्म वचन मन भव कब कयहि। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता हुए सब पाप मुझे लगे। ते पातक मोही हो विधाता, जो यौ होई मोर मत माता। जे परिहरि हरिहर चरण, बजई भूत घन घोरे। ते के गति मुई देव विधि, जो जननी मत मोरे। मंगल भवन मंगलहारी। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचई बेदू धर्म दुई लेही, पिसुन पराय पाप कही दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलहप्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री को ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं मैं। तिन कई गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जे नहीं साधु संगे अनुरागी, परमारथ पथे विमुखे अभागे। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सोयस नहीं सुहाता। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिनई न हरिहर सुजस सुहाई। तज श्रुत पंथ बाम पथ चलही, बंचक बिरची बेस जग छलही। जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और बेस बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। तिनके गति मोही शंकर देऊ, जननी जो यहु
जानू भेऊ मातु भरत के बचन सुनी। साचे सरल सुभाय कहते राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काए। मंगल भवन मंगलहारी देवौ सुत रते अजर बिहारी। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, विदु विष चवै श्रवै हिम आगी, हो ये बार चर बार विरागी। भय ज्ञान बर मिटे न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। मत तुम्हारे यहू जो जग कयही, सो सपन्यू सुखे सुगति न लयही। अस कही मातु भरत ही अलाई, थन पै श्रवै नयन जल छाए। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बीत गई। करते विलाप बहुते भांति, बैठे बीत गई सब राती। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमारथ वचन सुदेशी। तात हृदय धीरज धरऊ, करऊ जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहो सब साजू। मंगल भवन मंगलहारी देवौ सुत रते अजर बिहारी। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदिते निवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। गई पद भरत मातु सब राखी, रही रान दर्शन अभिलाखी। चंदन अगर भार बहु आई, अमित अनेक सुगंध सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। सरजु तीर रची चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई।
एहि विददा क्रिया शब कीनी, विदवत न्याय तिलांजुल दीनी। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृत और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों का कृत्य किया। सोद सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गाते विधाना। जय जस मुनिवर आय सुदीना, तय तस सहस भांति बो सब कीना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी और अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्य धन धन धाम, दिए भरत लई भूमि सुरे, बेपरिपूर्ण काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवौस दशरथ अजर बिहारी। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाखे जाय नहीं बरनी। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सुदिन शोधी मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राजसभा सब जाई, पढ़े बोली भरत 2 भाई। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ ने अपने पास बैठा लिया और नीत तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीत धर्म में वचन उचारी। प्रथम कथा सब मुनि भर बरनी, कई कुटिल कीन जस करनी। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेमु निभाहा। कहते राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुन राऊ। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। बहुर लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनो भरत भावी प्रबले, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जग जब जगु। हानि लाभ जीवन मरण, जसु अप जसु विधि हाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवौस दशरथ अजर बिहारी। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा कि हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है।